वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिज़िक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 का डिटेल स्टडी किया था जो कि था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 15, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्ली। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So chapter number 15 is the structure of atoms and nuclei. So first we have to recall some points. So what is the Dalton atomic model? Second, what are the atoms made of? ठीक है, तो atoms किससे बने हुए हैं ये हमें स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, what is the wave particle of duality? ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। what are the matter waves? ठीक है, so these points are recalled before starting this chapter. So first we start with the introduction. So the Greek philosophers, that is Leucippus in the 370 BC and Democritus in 460 to 370 BC were the first scientists to propose in 5th century BC that matter is made of invisible parts called as the atoms. ठीक है, तो ये जो दो साइंटिस्ट है ल्यूसिपस एंड डेमोसिट्रस, ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने फर्स्ट इन्वेंट किया था और प्रपोज किया था कि मैटर जो बना हुआ है वो इंडिविजुअल पार्ट से बना हुआ है एंड उस पार्ट को कहा जाता है एटम्स। सो डाल्टन इन 1766 to 1844 गिव हिज एटॉमिक थ्योरी इन अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, तो डाल्टन का जो सिद्धांत है, ठीक है, अबाउट द एटॉमिक थ्योरी, so that is proposed in the this 19th century. So according to his theory, ठीक है, तो according to the Dalton theory, first point is matter is made of a indestructible particle. ठीक है, तो जो मैटर बना हुआ है वो indestructible पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है डाल्टन थ्योरी का। सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डाल्टन इज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है उसके जो आइटम्स है वो सिमिलर लेंगे, दैट इज आइडेंटिकल। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, एटम्स कैन कंबाइन विद द अदर एटम्स टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो जो एटम्स है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो ये थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है डाल्टन थ्योरी का। सो दैट एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल वॉज शोन टू बी अ रॉन्ग बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जे थॉमसन। ठीक है, तो आगे चल के जो साइंटिस्ट है जे थॉमसन, उन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया था कि द एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, जो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था डाल्टन थ्योरी का। ठीक है, सो हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन 1887। ठीक है, 1887 में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। सो ही देन प्रोसीडेड टू गिव हिज एटम मॉडल विच हैड सम डिफिशियंसीज एंड वाज लेटर इम्प्रूव अपॉन द रुदरफोर्ड इन 1871 एंड 1937। ठीक है, तो जे थॉमसन्स के जो थ्योरी था, एटॉमिक मॉडल था, ठीक है, उसमें कुछ डिफिशियंसीज मीन्स कमियाँ थी। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव किया है रुदरफोर्ड ने। ठीक है, 1871 में एंड 1937 के बीच। ठीक है, एंड नेल्स बोहर इन 1885 इन 1962। सो वी विल डिस्कस दिस डिफरेंट मॉडल्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें रुदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल का डिटेल में स्टडी करना है फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एटम्स एंड न्यूक्लियस इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी एटम्स एंड न्यूक्लियस का डिटेल स्टडी हो चुका है। सो दिस चैप्टर विल अनेबल यू टू कंसोलिडेट योर कॉन्सेप्ट इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, ठीक है, सो दैट मस्ट बी क्लियर। सो वील लर्न दैट एन एटम कंटेन्स अ टाइनी न्यूक्लियस whose size, that is radius, is about 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम जो है वो बना है टाइनी न्यूक्लियस से। ठीक है,
एंड जिसका रेडियस 1 लाख टाइम स्मॉलर है देन द साइज ऑफ एटम, ठीक है। तो जो साइज ऑफ एटम है उससे जो न्यूक्लियस का साइज है एटम के, ठीक है, वो 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है। सो द न्यूक्लियस कंटेन ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एंड ऑल्सो 99.9% ऑफ इट्स मास, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो बना हुआ है वो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, एटम का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में, एंड ऑल्सो द 99.9% ऑफ इट्स मास। सो इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के, एंड द फोर्सेस दैट कीप इट इंटैक्ट, इट्स रेडियोएक्टिव डीके, एंड अबाउट द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट, ठीक है। तो रेडियोएक्टिव डीके जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्टडी करना है हमें मैटर का, ठीक है, एंड द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस रेडियोएक्टिव डीके, उसको भी हमें डिटेल में स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो जिसमें हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल का स्टडी करेंगे। सो थॉमसन परफॉर्म द सेवरल एक्सपेरिमेंट विद ग्लास वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो थॉमसन ने यहाँ पे सेवरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए फॉर एटॉमिक मॉडल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपली अ ग्लास वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, जिसमें ग्लास वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, वेयर इन अ वोल्टेज was applied between two electrodes inside an evacuated tube, ठीक है। तो एक evacuated ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स को पुटअप करके इनसाइड दैट ट्यूब द वोल्टेज विल बी अप्लाइड टू दैट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में दोनों इलेक्ट्रोड को पुटअप करके दोनों को यहाँ पे वोल्टेज दिया गया था, ठीक है। सो द कैथोड वॉज सीन टू बी अ इमिट रेज विच प्रोड्यूस अ ग्लो व्हेन दे स्ट्रक द ग्लास बिहाइंड द एनोड, ठीक है। तो जिसमें दो इलेक्ट्रोड था तो उसमें एक इलेक्ट्रोड कैथोड है, ठीक है, एंड सेकंड इलेक्ट्रोड विल बी द एनोड। सो एनोड एंड कैथोड आर द टू इलेक्ट्रोड्स प्लेस इनसाइड द इवैक्यूएटेड ट्यूब। तो एनोड जो वो इमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस कैथोड कैन बी से टू इमिट द रेज, ठीक है, एंड दैट कैन प्रोड्यूस द ग्लो व्हेन दे स्टक ऑन द ग्लास बिहाइंड द एनोड, ठीक है। तो जैसे ही कैथोड से रेज इमिट होंगे एंड दे कैन स्टक ऑन द ग्लास, ठीक है, बिहाइंड द एनोड, सो दैट विल प्रोड्यूस अ ग्लो। सो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज he concluded that the rays are made up of negative charge particles like electron, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉपर्टी स्टडी की गई रेज की जो कि कैथोड से इमिट हो रहे हैं, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन निकला उससे कि रेज आर मेड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो दे आर कॉल्ड एज अ these rays are called as a simply electrons. So this demonstrated that atoms are not indestructible, ठीक है। तो जैसे डाल्टन थ्योरी का जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, सो मैटर इज मेड ऑफ अ इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो रॉन्ग प्रूफ हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जो रेज है दैट मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इट इज़ कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन। सो दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट एटम इज नॉट डिस्ट्रक्टिबल, so they can contain the electron which are emitted by the cathode, ठीक है। so जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट होंगे थ्रू दिस कैथोड टर्मिनल इन द इवैक्यूएटेड ट्यूब एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सो थॉमसन प्रपोज हिज मॉडल ऑफ एटम इन 1903, ठीक है। सो 1903 में थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू his model, an atom is a sphere having a uniform positive charge in which electrons are embedded, ठीक है। तो इस मॉडल में कहा गया था कि जो एटम है वो एक स्फीरिकल फॉर्म में मीन्स सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज इन विथ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है। तो जो एटम है वो एक स्फीयर फॉर्म में एंड इट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर embedded, means inside that electrons are also present. So that is the atomic model produced by Thomson in 1903.
सो दिस मॉडल इज़ रेफर्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, ऑफ एटम इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। So it's result in neutral, or it will be electrically neutral, because the positive charge is equal to negative charge, so it will be a electrically neutral. So as the whole solid sphere is uniformly positive charge, the positive charge cannot come out, and only negative charge electron which are small can be emitted, ठीक है। तो इससे यह ऑब्जर्वेशन निकला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो एटम से बाहर नहीं आ सकता है, एंड जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि वेरी स्मॉल है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मैटर। सो द मॉडल वाज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो किस तरह से आयंस फॉर्म्स होते हैं एंड आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। हाउएवर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स which are described below show the distribution of charges to be very different than what was proposed in थॉमसन मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल में जिस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया था, ठीक है, या प्रपोज किया गया था, उससे वो वेरी डिफ़िकल्ट है या डिफरेंट है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रुदरफोर्ड मॉडल का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।